नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। लूज मोशन यानी पतले पखाने का होना कई लोगों की समस्या है और कभी कभी हम रूट काउज को यानी असल वजह क्या है उसको फाइंड आउट करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं, कई तरह का टेस्ट कराते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि लूज मोशन क्यों है। किसी तरह की समस्या पता भी नहीं चल रही, फिर भी लूज मोशन होता है। डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि आखिर बात क्या है। हर तरह का टेस्ट भी कराया, टेस्ट से कुछ चीज़ें आ नहीं रही है। कई बार इस तरह के मैसेज हमारे योग गुरु धीरज चैनल पे भी आता है कि हर तरह की जांच गुरु जी करा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी पता नहीं क्यों लूज मोशन हो रहा है। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं लूज मोशन की कई वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह की आज हम पड़ताल कर रहे हैं कि आपके पेट में बन रहा गैस वो भी लूज मोशन का एक बड़ी वजह बन सकती है। ब्लॉटिंग यानी पेट में गैस बन जाना, पेट का फूलना, ये भी लूज मोशन का या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की वजह बन सकती है। दरअसल जब आप भोजन करते हैं तो जो भी भोजन का अपशिष्ट पदार्थ है यानी गैर जरूरी पदार्थ वो मल के रूप में आपके बड़ी आंतों में आ जाता है, वहां से वो रेक्टम यानी मल द्वार के पास जाता है और मल का निष्कासन हो जाता है। जब आप भोजन करते हैं तो मल का बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और शरीर बड़ी ही सावधानी से, चालाकी से या एक व्यवस्था के मुताबिक उस मल को दूर करने की कोशिश करता रहता है कि वो मल आपके आंतों में फंसा ना रहे। ये शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब आप गैस बनता है आपके पेटों में, आंत में, बड़ी आंत में जैसे गैस का बड़ा बड़ा गुब्बारा बन गया हो, तो वो मल को जिस तरीके से बॉडी इस तरह से आंतों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट एंड लूज करते हुए मल को आगे की ओर भेजता है ताकि वो रेक्टम से, मल द्वार से बाहर आ सके, उस प्रक्रिया में अवरोधन होता है। गैस इस प्रक्रिया को, मूवमेंट के प्रोसेस को, नेचुरल मूवमेंट को रोक देता है और तब ऐसे में बॉडी की सहज प्रक्रिया होती है कि गैस को कैसे समाप्त करें। तो आंत जो है आपका, बड़ी आंत, वो पानी को, वाटर को लूज करता है और उस वाटर से क्या होता है, जो गैस होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या गैस होने के बावजूद भी मल को धक्का दिया जा सकता है ताकि वो गंदगी शरीर से बाहर आ सके। जैसे आप देखते हैं कि एक खाली बोतल को जब आप नदी में, तालाब में या पानी के टब में डालते हैं तो एक बुलबुला निकलता है, गुड़ 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 पानी भरते। वो क्या है? वो दरअसल पानी के आते ही गैस का निष्कासन है। शरीर भी इसी तरह काम करता है। बड़ी आंत में जब ज़्यादा गैस हो जाता है तो बड़ी आंत वाटर लूज करता है, उससे गैस बाहर की तरफ रास्ता दिखता है और साथ ही साथ मल बाहर चला जाता है। शरीर मल निकालना चाहता है, गैस अवरोधक है, तो वाटर आता है और आपको लूज मोशन हो जाता है। तो लूज मोशन से बचने के लिए आपको इस गैस से बचना पड़ेगा। गैस से बचने के लिए क्या करें? पहली बात, एक वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक कमेंट में भी दे देता हूं कि पेट में गैस ना बने उसके लिए क्या करें। 15 घरेलू और यौगिक उपाय बताए गए हैं, उसको ध्यान से सुनिए, उसमें सुनने जैसा है, सुन के समझ लीजिए और नित्य कीजिए। दूसरा उपाय, गैस हो जाता है, पेट में गैस बन गया तो आप उस गैस को कैसे पास करें। इसके लिए कुछ आसन बताए गए हैं, उसके वीडियो को भी देता हूं, उसको समझ के गैस को पास कर दीजिए। और ऐसा क्या ध्यान रखने की बात है कि गैस ना बने, तो आप भोजन जब करते हैं तो भोजन करने से पहले आप 1-2 ट्विस्टिंग के आसन कर लें। ट्विस्टिंग के आसन से क्या होगा, आंत मजबूत होगा और आंतों में फंसा गैस वो पहले ही निकल जाएगा, या आंतों में इतना ब्लड सर्कुलेशन होगा कि आंत स्वस्थ हो जाएगा, उसकी मजबूती बढ़ेगी और डिटॉक्स प्रोसेस यानी बॉडी का विजातीय पदार्थ निकालने का गुण वो स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहेगा। तो आंत को पानी छोड़ करके, जैसे नाला में गंदगी फंस जाती है तो पानी मार मार के हम बहाते हैं कभी, लेकिन अगर नाला स्वाभाविक रूप से गंदगी को क्लीन करता हो तो हमें यह आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी और तीसरी बात जो ध्यान रखने की है कि भोजन करते हैं जब आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर दीजिए। जब फाइबर रहेगा तो स्पेस क्रिएट नहीं होगा। आप देखते हैं कि जानवर बहुत सारा चारा खाता है,
पत्तेदार सब चीज़ें खाता है। आप कभी जानवरों को लूज मोशन होता नहीं दिखेंगे, कभी कदाल हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ गंदा कुछ चीज़ें ऐसे खा लिया हो तभी होता है। नॉर्मल गैस के कारण जो लूज मोशन होता है उसका शिकार कोई जानवर, गाय बैल भैंस या कुत्ता बिलाई आप नहीं देखते हैं, वो मनुष्य को हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जो भोजन कर रहा है उसकी तरकीब गलत है। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि पहले जो भोजन की शुरुआत करें उसमें सलाद ज़्यादा लें। जैसे गाजर एक अच्छी चीज़ है, काला गाजर हो लाल गाजर, उसको पर्याप्त मात्रा में शांति से चबा के खाइए। वो फाइबर, गाजर का जो महत्वपूर्ण तत्व होगा वो लिक्विड फॉर्म में आपका बॉडी यूज कर लेगा, बाकी जो अपशिष्ट होगा वो द्वार को क्लीन करेगा, तो उसमें गैस फंसेगा नहीं। क्योंकि आप अब गाजर उसको रास्ते को क्लीन करता रहेगा। जब गाजर यानी फाइबर, कुछ भी फाइबर युक्त भोजन जब आप करते हैं तो वो जब क्लीन कर देगा तो आंतों को वाटर छोड़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी, तब आपको लूज मोशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो सलाद के जो जो भी चीज़ हैं, बीट्स ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली खा सकते हैं। किसी को मूली से कुछ खास चीज़ से डिस्टर्बेंस होता हो तो आप उसको छोड़ के दूसरी चीज़ खाएं। गेहूँ रोटी खाते हैं तो चोकर युक्त तो रोटी पहले हमारी माँ बहनें बनाती थी, यानी उसमें अलग से जो गेहूं का जो मोटा अंश होता था उसको मिलाया जाता था। आजकल ये पद्धति नहीं है। तो जितना मैदा खाएंगे उतना लूज मोशन की समस्या होगी, यानी ज़्यादा पतली गेहूं के अनाज। आप अंकुरित अनाज खाते हैं उससे पहले ले सकते हैं थोड़ा। तो भोजन में पहले फाइबर जाए इसका ख्याल रखिए। आप भोजन करने से थोड़ा बहुत पहले ही फलों का, रेशेदार फलों का, जैसे संतरा है उसमें ज़्यादा रेशा है, इस तरह की चीज़ों का, केला है, जैसे कई कई भरता भी खाया जाता है, जैसे आलू को आप पका लिए उसको खाते हैं, तो ये सब फाइबर युक्त चीज़ें हैं। आप चावल भी जो खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धुली चीज़ मत खाइए, ज़्यादा चावल जो ब्राउन राइस का होता है उसको खाइए। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और साथ ही साथ जो भी चीज़ जिसमें आपको लगे कि इससे हमको फाइबर मिल रहा है वो खाइए। तो बॉडी नेचुरल तरीके से आपके मल के द्वार को अच्छी तरीके से सफाई करके मल को बाहर निकाल देगा। उसको वाटर, आंतों को वाटर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन बातों का रखिए ख्याल, आपको गैस नहीं होगी और गैस की वजह से लूज मोशन भी नहीं होगा। तो दोनों चीज़ से आप बच पाएंगे, तो आपको हैरान नहीं होगा कि मुझे परेशानी क्या थी। और तनाव से मुक्त रहना इंपॉर्टेंट है। तनाव आपके भोजन को डिस्टर्ब करता है, तो ज़्यादा एसिड पैदा होगा तो ज़्यादा गैस बनेगा। क्योंकि तनाव जब आपको रहता है और जल्दी भोजन करते हैं तो खाने को पचाने के लिए ज़्यादा एसिड मारता है, और जहाँ एसिड आप छोड़ते हैं वहाँ गैस होता है, जहाँ गैस होगा वहाँ लूज मोशन होगा, समस्याएं होंगी। तो इसीलिए धीरे धीरे शांति से भोजन कीजिए। भोजन करने के समय तनावग्रस्त ना रहें, उसके लिए आसन प्राणायाम पहले से ही करके शांत हो जाए। मन से, भाव से भोजन को, परमात्मा को प्रणाम करते हुए ग्रहण करें, आपका मंगल तय है। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छी चीज़ों को सबको बांटें ताकि सभी का कल्याण हो सके। जय हो, मंगल हो। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। हरि ओम।